हमारे समक्ष है डेकोरेटर्स एंड कैटरर्स श्री बलजीत जी जुनेजा कैटरर्स नाम से आप प्रख्यात हो। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलरली अभी जो कैटरिंग व्यवसाय में और लॉन व्यवसाय में जो अभी इफेक्ट गिरा हुआ है, 50 लोगों की परमिशन दी गई है, तो इस तरह से एक प्रकार से मंदी का ही वातावरण है, तो आप इसे किस नजरिए से देखते हो, उस बारे में बताइए। एक्चुअल ये कोविड के चलते पहले से ही जो कैटर और डेकोरेटर है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ चुके हैं, क्योंकि इनकी मतलब जो स्थिति है वो मतलब मैंने इस तरीके से हो गई है कि इनका स्टाफ इतना ज़्यादा होता है और स्टाफ को वो मेंटेन करने के लिए जितना पैसा लगता वो तो पहले ही उन्होंने 8 महीने 7 महीने में खर्चा कर चुका है। और अभी सरकार ने 50 लोगों का अगर परमिशन दिया हुआ है तो सर इतने बड़े बड़े लॉन है, उसमें 50 लोग का हम काम करेंगे तो ना ही कोविड के चलते कोई पैसा खर्चा कर पा रहा है, क्योंकि उनकी भी स्थिति मतलब इस तरीके से है कि वो पैसे कहाँ से लाएंगे, उनके पास पैसे का कोई सोर्स ही नहीं है। तो वो पैसा कम से कम खर्चा करने के चक्कर में और कम से कम ये करने के हिसाब में रहते हैं। और हमारे इतने बड़े बड़े लॉन है, तो लॉन में हम अगर 100 लोग का काम 200 लोग का काम करेंगे तो हमको 2 पैसे मिलेंगे और हमारी जीविका और हमारे जो स्टाफ है उनकी जीविका चला सकते हैं। हमारा स्टाफ मतलब बाई होती है काम वाली, वेटर होते हैं, गार्ड होते हैं, वैलेट पार्किंग वाले होते हैं, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा स्टाफ लेकर हम लोग काम करते हैं और इतनी लोगों की जीविका चलाते हैं। अब उसको चलाने के लिए हमारे पास कुछ पैसे का अगर सोर्स बना तो ही हम चला पाएंगे। और सरकार से हमको कोई ऐसी मतलब इतना कुछ करने के बाद भी सरकार से हमको कोई सपोर्ट ही नहीं मिला आज तक। ना सरकार ने हमको कोई मतलब इतना बड़ा पैंडिक आया तो मतलब डेकोरेटर और कैटरर्स को कुछ देना चाहिए, इस हिसाब से कुछ भी नहीं किया हुआ है कि भैया कोई आर्थिक सपोर्ट किया जाए या कोई लोन की फैसिलिटी या कोई मतलब इस तरीके की फैसिलिटी करना चाहिए जिससे मैं 1-2 साल बाद हम पैसे भरे, हम भरने को तैयार है, लेकिन हमको ऐसा फंड देना चाहिए जो हम हमारे स्टाफ को, हमारे परिवार को और हमारे से जुड़े हुए लोगों को हम देकर उनकी जीविका भी चला और हमारी भी चला और 2-3 साल बाद वो पैसे भी रिटर्न करें। हम पैसे रिटर्न करने को नहीं चाहते, हम चाहते कि पैसे रिटर्न होए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज काम करती है और जब वो डूब जाती है तो उसको चलाने के लिए सरकार कई पैसे खर्चा करती है, कई करोड़ रुपए लगाती है। लेकिन हम छोटे व्यापारी हैं, लेकिन हमारे से जुड़े हुए कई लोग हैं, उनको अगर चलाने के लिए अगर सरकार हमको कुछ सपोर्ट करती है तो हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और हम लोगों की भी सुधारेंगे। फेस्टिव सीजन होने के बावजूद भी देखा गया कि लोगों में एक संभ्रम का वातावरण है, काफी लोग बुकिंग्स को कैंसिल कर रहे हैं। आज देखा जाए तो लॉन संचालक के पास, कैटरर्स के पास 40 से 60% भी बुकिंग नहीं आई हुई है। तो ऐसे में आज बहुत विचित्र स्थिति निर्माण हो गई है, तो आपकी सरकार से क्या गुहार है? हमारा यही बोलना है कि सरकार को कि हम जो सरकार के जो नियम बने हैं उस नियम को हम फॉलो करेंगे और फॉलो करके उसको नियम अनुसार हम प्रोग्राम करने को तैयार है। लेकिन कम से कम 200 लोगों की अनुमति देनी चाहिए। अब 50 लोग की अनुमति, 100 लोग की अनुमति रहने से कई लोग बोलते कि नहीं हमको काम ही नहीं करना है। हम 100-200 लोग के, 300 लोग के काम में हम क्या काम करेंगे, हमारे पास 1000 लोग आने वाले, हम 100 लोग कहां से लाएंगे, इतने कम लोग, हम हमारे घर के लोग 100 लोग हो जाते तो वो दूसरे लोगों को बुला ही नहीं पा रहे, तो काम इसलिए वो कैंसिल किए जा रहे। और अगर बुकिंग कैंसिल होती है तो हमारा सर बहुत नुकसान है, क्योंकि हमारा ये सीजन ही है काम करने का। जिस सीजन में हमारे पास बुकिंग आनी चाहिए उस समय में लोग हमारे से बुकिंग कैंसिल करके पैसे मांग रहे। अब हमारी स्थिति है कि हम पैसे उनको दे ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमने जो बुकिंग लिए थे वो तो कहीं ना कहीं हमने लगा चुके। तो हम कैसा काम करेंगे, हमारे पास पैसे की आवक नहीं है और हम उनको बुकिंग के पैसे देंगे या हमारे स्टाफ को पैसे देंगे, हम कैसा करेंगे? आमतौर पे देखा गया है कि लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक जब शुरू हुआ तो जब सरकार ने 50 लोगों को परमिशन दी थी, आज भी कई व्यवसायिक है आपके अपना कैटरर्स लोग बुकिंग ले लेते ऑलरेडी और कस्टमर भी वो मान जाता कि चलो बुकिंग हो गई, फाइनल हो गई। लेकिन यदि लोग ज्यादा आ जाते उस पे से उनको भी डर रहता अपना कैटरर्स को, कहीं औचक निरीक्षण न हो जाए, कहीं पेनल्टी न लग जाए, और जो सरकारी जो 3 कलम है 7 रोग का वो न लग जाए। बराबर, एक तरह से अंदेशा का माहौल है, अंदेशा उसका डर का माहौल है। उसके चलते भी कई लोग अभी मतलब जैसे अभी हमारे यहाँ पर भी कोई अगर ज्यादा कुछ हो गया और वो 3 कलमें लगी तो सर हम तो जमानत भी नहीं ले पाएंगे, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम तो वैसे ही भूखे मरे हुए हैं। हमारी तो स्थिति है कि आज मर कि कल मर, हमारे पास अगर अभी पैसा अगर नहीं आता है तो हमको तो सुसाइड करने की स्थिति है। और ऐसे में सरकार अगर हमारे को बोलेंगे कि भैया तुम इसके पैसे पेनल्टी भरो, इसका ये भरो, तो हम कहां से भरेंगे?
हमको पेनल्टी अगर लगाते हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि हम कोशिश करते कि भैया सैनिटाइजर करो, हाथ धो, सब चीज का हम फैसिलिटी करते, मास्क लगाओ, ये लगाओ, सब करते। लेकिन उसके बाद भी अगर कभी खुदा ना खास्ता अगर 2 4 10 लोग ज्यादा हो गए या 25 लोग ज्यादा हो गए तो सरकार ने वो एडजस्ट करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मतलब सरकार ने 100 लोग 200 लोग की परमिशन देनी चाहिए, जिससे हमारा व्यवसाय थोड़ा बहुत बढ़ेगा। जबकि 6 से 7 महीने जब आपका कैटरर्स व्यवसाय, लॉन व्यवसाय टोटली बंद था, उस समय जब सरकार ने आप लोगों को परमिशन ग्रांट की थी, तो तब आप लोगों की तरफ से एक नारे निर्देशन भी किए गए थे पूरे एसोसिएशन की तरफ से कि सरकार से मांग की थी कि वो नंबर ऑफ पर्संस बढ़ाई जाए, कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। Yes, yes. लेकिन सरकार ने वो शब्द वो दरकिनार कर दिया, जबकि केंद्र में 200 लोगों को परमिशन दी गई है। केंद्र सरकार ने 200 लोगों को परमिशन दी हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के इलेक्शन के उसमें आप देखो लाखों लोग आए हुए हैं, वहां बिना मास्क के लोग हैं। हमारे जितने भी इलेक्शंस के जितने भी ये हुए हैं उसमें लाखों लोग आए हुए हैं बिना मास्क के। वहां पे हमारा कोई मतलब कानून नहीं चलता, कानून हमारे छोटे लोगों पे चलता। छोटे लोग सुनते हैं, उनको सरकार दबाती है और दबा के उससे पैसे लेती है। अब इलेक्शन के टाइम में आप इलेक्शन करवा रहे बिहार के, उसके अंदर में लाखों लोग आपके आए, तो सर उस समय कहां गया था कोविड? उस समय भी तो कोविड था ना, तो उस समय आपने कोविड का कोई एक्शन नहीं लिया। और हम लोग बोलते कि 100-200 की परमिशन दो, तो आप बोलते नहीं कोविड है, कोविड है। सर कोविड का तो आप लोग ज्यादा भ्रम बना रहे। वहां पर लोगों ने इलेक्शन के अंदर में इतने प्रमाण पे वोटिंग किए, वो भी तो लाइन में खड़े थे और चिपक के खड़े थे। जब एक बूथ के अंदर में 10,000 लोग वोटिंग करते हैं तो 10,000 लोग को वोटिंग करने के लिए कितना टाइम लगता? तो उसके अंदर में आपके लोग जो आए हुए हैं वो तो इसका मतलब ज्यादा ही आए ना। तो फिर वो समय कैसा आपने परमिशन दिए? उस समय आप परमिशन दे रहे हो, हम बोलते कि हमको 200 लोग की परमिशन दो। हमारा 10,000 स्क्वायर 20,000 स्क्वायर फीट का लॉन है, उसके अंदर आप 200 लोग की परमिशन नहीं देते। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार बोल रही है कि 200 लोग का परमिशन दो और स्टेट गवर्नमेंट बोलती कि नहीं 50 के ऊपर नहीं देंगे। मतलब ये बोलने का मीनिंग ये है कि जो सरकार की जो दोहरी नीति चल रही है, हाँ, तो उसका आप लोग विरोध कर विरोध है सर, विरोध ही करेंगे ना। लड़ाई आपकी है सरकार की, 2 सरकार की, एक कांग्रेस की एक बीजेपी की, और हम पीस रहे उसमें। हम छोटे व्यापारी उसके अंदर में इसलिए पीस रहे हैं कि भैया आप केंद्र के हो और वो स्टेट के। उसमें हमको तकलीफ यह है कि हमको तो 200 लोग को परमिशन देंगे तो हम कुछ तो भी काम बढ़ा पाएंगे हमारा।